वेणुवाद्य उर्धा, तुम्हारो लाला जो है का है, इसने वेणुवाद्य कहां से सीखा है? ये इतनी मधुर वंशी कहां से सीख के आए हैं? राधा रमन जी चले जाओ, बिहारी जी चले जाओ, राधा वल्लभ जी चले जाओ, वृंदावन के सबरे ठाकुरों के भुजा ऐसी है, सब वंशी हाथ में लिए। ये वंशी पकड़ावे वाले गुरुजी कौन है इनके? किसने सिखाई है? तो यशोदा मैया कहती हैं निज शिक्षा। ठाकुर जी को वंशी वाद्य, इसके दो भाव हैं निज शिक्षा के। एक तो यह है कि ठाकुर जी खुद सीखें। यशोदा मैया कह रही लाला मेरो खुद सीखो है, कोई तो सीखवे ना गए हो, मेरे लाला अपने आप ही बजाने लगो। एक भाव ये भी है निज शिक्षा के भाव से यशोदा जी कह रही है मैंने लाला को वंशी बजाना सिखाया। तो ठाकुर जी की वेणु की गुरु जी कौन है? यशोदा जी। यशोदा मैया अपने लाला को बैठ करके वंशी बजाना सिखाती हैं, वेणु वाद्य सिखाती हैं। आज तक कभी चित्र भी नहीं देखा मैंने कि ठाकुर जी वंशी बजा रहे हों और यशोदा मैया उनको वंशी बजाना सिखा रही हूं। वेणु वाद्य उर्धा निज शिक्षा। कौन सा राग बजाते हैं वेणु में? तब कहते हैं सवननस सवनसस्तधुपधार्य सुरेशा सक्र सर्व परमेष्ठि पुरोगा कवय आनत कंधर चित्ता कश्मलम ययुर निश्चित तत्वा। ठाकुर जी कौन सा राग बजाते हैं? जैसे आज जिस राग को गाकर के हमने कथा का प्रारंभ किया, भैरवी, ये राग भोर में गाया जाता है, सुबह सुबह गाया जाता है। अभी जो राग चल रहा है केदार, ये ठाकुर जी को बहुत प्रिय राग है। नरसिंह मेहता के चरित्र में ठाकुर जी कहते हैं जो केदार गाता है ठाकुर जी उसको सुनने के लिए वहीं पहुंच जाते हैं, इतना प्रिय राग है। ऐसे ही रात्रि में जब ठाकुर जी शयन करते हैं तब बिहाग राग गाया जाता है। ये राग हैं, सब समय अनुसार राग गाए जाते हैं। लेकिन ठाकुर जी कौन सा राग बजाते हैं? तो वेणु गीत में गोपियां कह रही हैं सवनस राग। बोले सवनस राग कैसा है? बोले जब ठाकुर जी वंशी पर भैरवी राग बजाते हैं तो सूर्य उदय हो जाता है, सूर्य को पता चल जाता है कि मुझे उगने का समय हो गया, प्रातः काल का समय हो गया। ठाकुर जी वंशी पर जब बिहाग बजाते हैं तो चंद्रमा को पता चल जाता है कि मेरे उगने का समय हो गया। बहुत सावधानी से सुने सब लोग, यहां देखो, यहां देखो, इधर देखो, कथा सुनो। सवनस राग भैरवी जब बजाते हैं ठाकुर जी तो सूर्य को पता चल जाता है कि मुझे उगना है, और बिहाग जब बजाते हैं तो चंद्रमा को पता चल जाता है कि मेरे उगने का समय हो गया। लेकिन ठाकुर जी कौन सा राग बजाते हैं? कभी कभी बोले सवनस राग बजाते हैं। सवनस राग का मतलब सूर्य उदयमान होता है, लेकिन ठाकुर जी ऐसा राग बजाते हैं कि सूर्य सोच में पड़ जाता है कहीं रात का समय तो नहीं हो गया, कहीं मेरे जाने का समय तो नहीं हो गया। और जैसे ही सूर्य अस्ताचल को जाता है चंद्रमा दौड़ा दौड़ा आता तैयार हो के भाई ठाकुर जी बिहाग बजा रहे हैं, मेरा आने का समय हो गया। लेकिन तुरंत ठाकुर जी ऐसा स्वर छेड़ देते हैं कि चंद्रमा भी सोच में पड़ जाता है ये रात्रि का राग तो नहीं है। देवादिदेव महादेव ब्रह्मा आदि सब कान लगा करके सुनते हैं खोजने के लिए कौन सा राग। चित्रकेतु डायरी लेके बैठा रहता है, कौन सा लगाया अभी स्वर, ये स्वर लगाया, ये स्वर लगाया, ये स्वर लगाया। अंत में पूछते राग कौन सा था? बोले पता नहीं महाराज कौन सा राग था, सवनस राग। तो सरस्वती आदि संगीत के मूर्धन्य विद्वान भी ठाकुर जी की वंशी को सुन के ये पता नहीं कर पाते कि राग कौन सा है। ऐसी ठाकुर जी की वेणु,
ठाकुर जी खूब सीना चौड़ के चलते हैं अपनी वंशी को दिखाते हुए। आज भी हर मंदिर में महाराज वंशी का ही रूप धारण कर रखा है। बोले हमसे बड़ो कोई योद्धा भयो ही ना, हमें हरावे वारो संगीत में। लेकिन एक बार की बात है, निवृत्त निकुंज में लीला चल रही थी, ठाकुर जी वंशी बजा रहे थे, सब मोहित हो गए। बड़े बड़े संगीत के विद्वान भी महाराज यमुना जी में कूद जाएं, कान पकड़ लें अपने, नतमस्तक हो जाएं, बोले हम नहीं बता सकते कौन सा राग है। एक दिन ठाकुर जी वंशी का नाद कर रहे थे, गोपियों ने जाकर के राधा रानी से कही, इनको बहुत अभिमान हो गया है अपनी वंशी का। राधा रानी बोली अच्छा चलो आज निवृत्त निकुंज की लीला में इनकी वंशी के जितने गुण हैं, जितनी कला है, उनको परास्त करूंगी मैं। रोज रास लीला में नए नए आनंद होते हैं। कभी महाराज पकवान बनाने की होड़ लगती है, कभी ठाकुर जी विशेष पकवान बनाते हैं, राधा रानी उनसे 21 पकवान बनाती हैं। ऐसे पकवानों की रास होती है। कभी कभी नृत्य का रास होता है, ठाकुर जी रास करते हैं, राधा रानी उनसे नूतन रास करती हैं। कभी कभी श्रृंगार का भाव होता है, तो ठाकुर जी श्रृंगार करके आते हैं, किशोरी जी उनसे भी दुगना श्रृंगार। कुम्मन दास जी का तो एक पद है, मुझे वो पद नहीं मिल रहा है, उस पद में ठाकुर जी और किशोरी जी के रूप का वर्णन करते हैं। तो जब किशोरी जी की प्रशंसा करते हैं तो ठाकुर जी रूठ जाएं, ठाकुर जी की प्रशंसा करें किशोरी जी रूठ जाएं। कुम्मन दास जी ने दोनों की प्रशंसा कर दी, लेकिन गोपियों ने इशारा किया, कुम्मना हमें लगे तो वापस घर ना जानो दिखे, किशोरी जी की प्रशंसा कर। सो कुम्मन दास जी पद लिखते हुए लास्ट में कह देते हैं, किशोरी की नथ नेक सुहाई, नेक सुंदर ज्यादा है ठाकुर जी से किशोरी जी की नथ। ऐसे ऐसे भाव हैं। तो किसी दिन श्रृंगार का भाव होता है रास में। आज रास में संगीत का भाव था। ठाकुर जी बोले इसमें तो हमको कोई हरा ही नहीं सकता, हमारी वंशी के आगे सब नतमस्तक रहते हैं। और ठाकुर जी अपनी वंशी बजाते भैया, अरे उमड़ घुमड़ के महाराज ऐसी वंशी बजती थी ठाकुर जी की कि पेड़ भी नतमस्तक हो जाते थे, पत्थर भी पिघल जाते थे, यमुना स्तब्ध हो जाती थी। आकाश में एक तरफ सूर्य, दूसरी तरफ चंद्रमा खड़े होकर के ये विचार कर रहे हैं ये राग कौन सा बजाया जा रहा है। मृदंग लेकर के इंद्र बार बार ताल लेने बैठते हैं, लेकिन सम नहीं पकड़ पा रहे। ये स्थिति इंद्र की हो गई। 33 कोटि देवता समस्त गोपियों ने जाकर के राधा रानी से कही, बोले कि इनका कोई गुरु मिलेगा कि नहीं जो इनको हरा सके। किशोरी जी बोली आज आन दो, हम देखते हैं। आज लीला में जैसे ही प्रवेश किया ठाकुर जी ने, तो सामने स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर श्री किशोरी जी हाथ में वीणा लेकर के बैठी। ठाकुर जी बोले अच्छा तो ये वीणा हराएगी हमको। बोले आओ बैठो। ठाकुर जी वंशी बजा रहे थे, खूब अपनी कला का प्रदर्शन कर दिया। उसके बाद जैसे ही किशोरी जी ने तान छेड़ी है, ठाकुर जी को इशारा किया कि अब पकड़ के दिखाओ कि हम कहां से शुरू करते हैं, कहां पूर्ण करते हैं। जब किशोरी जी ने वीणा का वादन करना प्रारंभ किया है, तो ठाकुर जी उनके संग वंशी बजाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बार बार अधर पर वंशी रखते हैं और जैसे ही स्वर छेड़ने का प्रयास करते हैं तो पता चलता है कि स्वर कहीं और चल रहा है। बहुत देर हो गई, ठाकुर जी बार बार अधर पर वंशी धारण करें, स्वर छेड़ें, लेकिन किशोरी जी के संग भी नहीं चल पा रहे। अंत तो गत्वा ये हुआ, सूर्य चंद्र आकाश में भ्रमण कर रहे हैं, देवता नृत्य कर रहे हैं, सब सखियां नृत्य कर रही हैं। ऐसी वीणा किशोरी जी ने बजाई। ठाकुर जी की वंशी की ध्वनि सुनकर के जो स्थिति होती थी, उस स्थिति की गणना नहीं कर सकते हैं जो किशोरी जी की वीणा के द्वारा हुई है। अंत तो गत्वा ये हुआ कि रात भर किशोरी जी की वीणा सुन सुन करके प्रारंभ ब्रह्म बेला जब हुई, तो ठाकुर जी ने अपनी वंशी किशोरी जी के चरणों में पधरा दी, नतमस्तक हो गए, साष्टांग होकर के अपनी हार स्वीकार कर ली और किशोरी जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, आप अपने इस
वर्चस्व को, आप अपनी इस कला को सबके सामने प्रदर्शित मत करो, इसको गोपनीय रखो, क्योंकि यहां संसार के लोग इस कला के अधिकारी नहीं हैं। जहां हमारी वंशी पीछे छूट गई, जहां हमारा संगीत अंत होता है, वहां से आपका प्रारंभ होता है। इसलिए किशोरी जी, आप गोपनीय भाव से रहो, वृंदावन में हमारी वंशी की ध्वनि को ही श्रेष्ठ रहने दो। उसी समय किशोरी जी गोपनीय भाव से अपनी संगीत की विद्या को अदृश्य कर देती हैं। ऐसी लीला, ऐसी कथाओं का वर्णन वृंदावन की रस महिमा में किया जाता है। ठाकुर जी की वंशी को भी परास्त करने की सामर्थ्य किसमें है? बोले किशोरी जी की वीणा में है, किशोरी जी के पास है। ऐसी अद्भुत लीला तो समन सराग बजाते हैं ठाकुर जी। ये भाव युगल गीत में वर्णन किया गया। जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया कट जाएगी। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। तो ऐसी वंशी का नाद ठाकुर जी वृंदावन में आज भी कर रहे हैं। कल कथा का क्रम प्रथम स्कंद विराम हुआ था। शुकाचार्य जी का आगमन हुआ। परीक्षित ने प्रश्न किया, म्रियमाण व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है, मुझे बताइए। जिसके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, उसको अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? हे प्रभु, मुझे आज्ञा कीजिए। श्री शुकाचार्य जी सामने बैठे हैं और परीक्षित जी प्रणाम करते हुए कहते हैं, ये शाम संस्मरणात् पुंसां सद्यः सुद्यन्ति वैगृहा किं पुनर्दर्शनस्पर्श पाद शौचासनादिभिः। संतों का
वैष्णव किसी भक्त का यदि घर बैठ कर के स्मरण कर लिया जाए और घर पर ही केवल उसका चिंतन कर लिया जाए, तो घर पर बैठ कर के स्मरण चिंतन करने मात्र से सद्य ही शुद्ध्यंति वै गृहा, वह तो पवित्र स्वयं हो ही जाएगा, उसका घर भी पवित्र हो जाएगा संत का घर पर बैठ करके स्मरण करने मात्र से। बंधुओं, स्मृति गीता का सार है। भगवान 18 अध्याय पूरे 10 अध्याय पूरे होने के बाद में अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन अब तुम्हारी मन की स्थिति कैसी है? तो अर्जुन कहता है, मेरा लोभ चला गया, मेरा मोह चला गया। भगवान कहते हैं तो अभी शांत नहीं बैठना है, क्योंकि गई हुई वस्तु वापस आ जाती है। फिर 8 अध्याय और सुनाए। जब 18 अध्याय पूरे होते हैं तब भगवान कहते हैं, अर्जुन अब कैसे हो तुम? अब तुम्हारा हृदय का मोह कैसा है? तब अर्जुन कहता है, नष्टप मोह स्मृतिर्लब्धा। गीता का सार है स्मृति। जब अर्जुन ने कहा कि मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति की प्राप्ति हो गई, जैसे ही भगवान ने सुना स्मृति प्राप्त हो गई, भगवान बोले अब बस तुझे और कुछ सुनाना शेष नहीं है, अब तू युद्ध कर। स्मृति क्या है? 4 घंटे की कथा के बाद में आप लोग प्रणाम करने के लिए आते हैं, और यदि मैंने उस समय किसी से पूछ लिया कि अच्छा बताओ आज मैंने कथा में क्या सुनाया था, 5:10 पे कौन सा प्रसंग चल रहा था, आप लोग बता पाओगे? नहीं बता सकते। चलो आज की कथा तो बता भी दोगे, कल का पूछ लूं कुछ, खुद ही ना हिला रहे हो, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि विश्वास है ना आपको स्वयं पे। लेकिन ये पता होगा कल भोजन में क्या बना था, मक्के की रोटी, सरसों का साग, घी में शक्कर मिला करके खूब उड़ा रहे हैं महाराज। कथा की स्मृति क्यों नहीं है? ये स्मृति रखनी है। लेकिन एक बात कहूं, आप चलो ठीक है आपको कथा याद नहीं है, लेकिन यदि इतनी भर स्मृति आपके पास है ना कि हां 2021 में और कार्तिक के महीने में हमने वृंदावन में कथा इंद्रेश जी से सुनी थी, यह स्मृति भी यदि आप अपने पास जीवन पर्यंत रखेंगे तो यह स्मृति आपको वैकुंठ ले जाएगी, यह स्मृति मात्र ले जाएगी। स्मृति श्रेष्ठ है। मैंने द्वारिकाधीश का दर्शन किया, यह स्मृति मेरी सदा जीवित रहे हृदय में, यह स्मृति मात्र मेरा कल्याण कर देगी। गीता के 700-800 श्लोकों को सुना करके भगवान ने अर्जुन से कोई श्लोक याद करवा के नहीं पूछे कि भाई सुना मैंने क्या क्या बताया, बस तुझे याद रहना चाहिए कि मैंने तुझे कुछ ज्ञान उपदेश किया था, ज्ञान उपदेश दिया था, ये स्मृति में रहेगी तो कोई ना कोई ज्ञान की बात भी तेरी स्मृति में आती रहेगी। मेरे नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, उनको गए हुए गुजरे हुए 6 वर्ष हो जाएंगे दिसंबर में। क्या क्या बात बताते थे, कैसे कैसे भाव बताते थे, कब से बताते थे? जब मैं छोटा सा 6-7 क्लास में था तब से वो बताते थे। और मेरी प्रथम कथा बस उन्होंने सुनी, एक कथा सुनी बस मेरी, उसके बाद ठाकुर जी के चरणों को प्राप्त हो गए। लेकिन उनकी कही गई प्रत्येक बात आज भी स्मरण आती है। क्यों? क्योंकि उनके साथ बिताया गया समय स्मृति के रूप में मेरे पास है। स्मृति ही कल्याण कराती है, स्मृति रखो। तो यहां पर श्री परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं कि व्यक्ति अपने घर जाकर के सोफा पर बैठ करके केवल और केवल संतों का स्मरण मात्र कर ले, स्मृति मात्र कर ले, आंख बंद करके केवल सोच भर ले, इन संत को प्रणाम, उन संत को प्रणाम, इनको प्रणाम, इनको, आंख बंद करके सबको प्रणाम कर ले। उसी करने मात्र से
शुद्ध्यंति वै गृहा, उसका घर शुद्ध हो जाएगा उसी से ही। परीक्षित जी कह रहे हैं जिनका स्मरण करने मात्र से शुद्धि हो जाती है, यदि उनका वास्तव में दर्शन कर लिया जाए तो सोचो कितने बड़े सौभाग्य की बात है। परीक्षित जी महाराज के सामने सुखदेव जी बैठे हैं और श्री सुखदेव जी से परीक्षित कहते हैं, प्रभु मैंने आपके दर्शन कर लिए, आपके चरण स्पर्श कर लिया, आपको प्रणाम कर लिया, बस इस मात्र से ही मेरा कल्याण हो जाएगा। पूज्य नाना जी एक बात कहा करते थे, वो कहते थे लाला पतो है भागवत को वक्ता व्यक्ति कैसे बने? मैंने कि कैसे बने? अब ये पंडित जी ने यहाँ पे ये दोना रख रखा है, दोने में क्या है? केला है, अंदर पेड़ा भी रखा है। तो कई बार क्या होता है, पेड़े की सुगंध लेकर के चेंटा आ जाते हैं व्यासपीठ पे, कई जगह आ जाते हैं, और वो आकर के व्यासपीठ के पास रखे हुए प्रसाद के पेड़े को चखने लग जाते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है? बोले लाला उनके कानन में कथा जा रही है, उनकी जिह्वा पे भागवत जी का प्रसाद जा रहा है, और इतने में ही व्यास की नजर पड़ जाती है, तो देखते हैं पेड़ा पे चेंटा लगा है, तो व्यास जी अपनी उंगली से उसको छिटकार देते हैं। वो चेंटा जैसी दूर जाके गिरता है और वहीं पंडाल में उसकी मृत्यु हो जाती है, वही अगले जन्म में वक्ता बन जाता है। नाना जी विनोद में कहते थे। बोले क्यों? बोले अंते यामति सा गति, अंत में जैसी मति होती है वैसी गति हो जाती है। बोले जिसकी जीभ पर इतना मीठा प्रसाद हो, जिसके कानों में इतनी मीठी कथा हो, जिसकी मृत्यु एक वक्ता के स्पर्श से हो जाए, तो अगले जन्म में वही वक्ता बन जाता है। नाना जी विनोद में कहते थे। मैंने कहा अच्छा चलो ये तो हो गए वक्ता और श्रोता, ये जो श्रोता बैठे हैं कथा के सुनने वाले, ये कहां से आए? पूर्व जन्म में इनने क्या किया? तो श्रोताओं की बड़ी अच्छी महिमा बोलते थे। बोले लाला सूरदास, कुम्भनदास, तुलसीदास, मीराबाई आदि ये जो भक्ति शतक में, भक्त शतक में जितने भक्त हुए ना, ये जितने भी श्रोता बैठे हैं, ये अपने पूर्व जन्म में किसी गली में घूम रहे होंगे और उसी गली से आगे से मीराबाई आ रही होगी, और मीराबाई ने केवल वहां राह चलते हुए उस व्यक्ति को केवल अपनी दृष्टि से देख भर लिया होगा। अत्यंत भजन निष्ठ मीराबाई की दृष्टि पड़ने मात्र से वो व्यक्ति अपने अगले जन्म में ऐसे कुल में जन्म लेता है जो कुल उसको कथा में जाने की प्रेरणा देता है, वही श्रोता बन करके प्रकट हो जाता है। मैंने कि नाना जी और जो कथा में संगीतज्ञ होते हैं वो, तो बोले ये सूरदास जी जब गाते रहे होंगे ना, तो सूरदास जी के स्वरों को केवल इन्होंने ऐसी चलते फिरते सुन लिया होगा। सूरदास जी की मुख की निकली वाणी इनके कानों से भीतर चली गई होगी, उसी का प्रभाव, वही पुण्य ही इस जन्म में श्रीमद् भागवत की संगीत सेवा के रूप में उनको प्राप्त हो जाता है। ऐसे करके वो पूरा वर्णन, सबसे ज्यादा वक्ता कोई बताया उन्होंने उनकी यही चेंटा है, बाकी सब तो अच्छे अच्छे गुणों से ही प्राप्त होते हैं भागवत में। तो नाना जी की वो बात इसलिए स्मृति में आई कि भाई मीराबाई की किसी पर, आप में से किसी पर पूर्व जन्म में केवल दृष्टि पड़ गई होगी, राह चलते हुए मीराबाई ने आपको देख लिया होगा, उसी का प्रभाव कि इस जन्म में आप लोग कथा सुन रहे हैं, इस जन्म में आपके हृदय में किंचित थोड़ी सी ठाकुर जी के प्रति भक्ति है। तो सोचो मीराबाई का जिसने संग किया होगा, मीराबाई के जिसने चरण स्पर्श किए होंगे, मीराबाई के संग में कुछ समय जिसने बिताया होगा, उसकी गति कहां होगी? वो विचार करो आप। किम पुनः दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि। अब देखो हमने संगीत नहीं सीखा फिर भी हम गा लेते हैं, ये पूर्व जन्म में भागवत जी के मंच पर खाए हुए प्रसाद का ही, चेंटा के रूप में खाए हुए प्रसाद का ही प्रभाव है। ये सब ठाकुर जी की कृपा है।
इस प्रकार से परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी की वंदना कर रहे थे, लेकिन तुरंत क्या पूछते हैं? अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरु पुरुषस्येह यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, हमें ये बताओ। अभी तो आप कह रहे थे कि जिन संतों का स्मरण करने मात्र से पवित्र हो जाते हैं, उन संतों के दर्शन हो जाएं तो कितनी बड़ी सौभाग्य की बात। और अब आप कह रहे हो, उन्हीं संत के दर्शन करते हुए कह रहे हो कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। मतलब कही हुई स्वयं की बात पर विश्वास नहीं है क्या परीक्षित को? ये प्रश्न क्यों पूछा कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है? अरे तुम जानते हो सामने संत बैठे, उनका दर्शन करते रहो, 7 दिन इन्हीं के संग बिता दो, हो जाएगी मुक्ति। लेकिन ये पूछ क्यों रहे हैं? श्री शुकाचार्य जी महाराज इसका उत्तर देते हैं। यहां से द्वितीय स्कंद प्रारंभ होता है। श्री शुकोवाच वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजन, आपने जो प्रश्न किया है ये अपने लिए नहीं किया, क्योंकि तुम तो परीक्षित हो, तुम तो सौभाग्यशाली हो। तुमको मुक्ति की क्या इच्छा? तुम तो वो हो जिसकी भगवान गर्भ में जाके रक्षा करते हैं। उत्तरा के पुत्र हो। कल मैंने बताया था ना, ठाकुर जी गर्भ में प्रवेश हो गए और गर्भ में प्रवेश होके ब्रह्मास्त्र से रक्षा की, वही बालक तो है। बोले जिस बालक की भगवान गर्भ में जाके रक्षा करें, भगवान जिसके रक्षक बन जाएं, उसको मुक्ति की चिंता कैसे हो सकती है? तुमको मुक्ति की चिंता थी, तुम्हारी चिंता नहीं है। तो किसके लिए किया है? बोले लोक हितम नृप। तुमने सबके लिए ये प्रश्न किया है। सबके लिए मतलब? बोले जो तुम्हारी स्थिति में नहीं है, मतलब मैं और आप, हमारी अंतिम क्षण की स्थिति में संत नहीं आएंगे। हमारे अंतिम क्षण में ना जाने हम कहां होंगे। तो इसलिए परीक्षित ने हमारी तरफ से प्रश्न पूछ लिया, ताकि हमको पता चल जाए कि यदि जल्दी मरने की स्थिति में हम रहें तो हम क्या करें। हमारी मृत्यु कब होनी है किसी को नहीं पता। हम कभी भी हम मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। एक एक क्षण हमारा मृत्यु के समान ही तो है। कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए हमारे लिए प्रश्न किया है परीक्षित ने। हे राजन, तुम मुक्ति का विषय पूछ रहे हो, तो योगिनां नृप निर्णीतम हरेर्नामानुकीर्तनम। योगियों ने तो यही बताया है कि मुक्ति किसको मिलती है। बोले जो भगवान का कीर्तन करता है, भगवान का नाम गुणान्वाद करता है, और अंते नारायण स्मृति, अपने अंतिम क्षण में जो नारायण का स्मरण कर लेता है, उसको मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन महाराज, जीवन भर भजन करना सहज है, अंत में भगवान का स्मरण करना बहुत कठिन है। अंत राम कही आवत नहीं, जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, अंत राम कही आवत नाही। अंतिम क्षण में भगवत स्मरण नहीं हो पाता। व्यक्ति जीवन भर प्रयास करता है कि अंत में भगवान नाम ले लूं, लेकिन कंठे घुरघुरायते, जब अंतिम समय पास आता है तो कंठ घुर घुर आवाज करता है, भगवान का नाम नहीं निकल पाता। क्या करें? बराह पुराण में एक भाव बताया गया है
ऐसे तो फिर व्यक्ति जीवन भर कथा सुने, जीवन भर भजन करे, जीवन भर कीर्तन करता रहे और बेचारा अंत में भगवत स्मरण नहीं कर पावे तो उसको तो मुक्ति मिल ही नहीं पाएगी। किसी कारणवश ऐसी दुर्घटना में, ऐसी घटना में उसके प्राण निकल जाएं कि वो भगवत नाम गा ही नहीं पाया तो बेचारे का पूरे जीवन भर का भजन व्यर्थ चला जाएगा। लेकिन बराह पुराण में भगवान इस बात का पुष्टि करते हुए कहते हैं कि जब व्यक्ति जीवन भर भजन करता है, जीवन भर मेरा सत्संग करता है, कथा श्रवण करता है, दर्शन करता है, ब्रज यात्रा करता है, वृंदावन परिक्रमा करता है, ऐसा व्यक्ति यदि अंतिम क्षण में मेरा स्मरण ना कर पावे, मेरा नाम ना गा पावे, तो उसको डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उसने जीवन भर इतना भजन किया है, इतना कीर्तन किया है कि अंतिम क्षण में वो मेरा स्मरण ना कर पाएगा तो कोई बात नहीं, मैं उसका स्मरण कर लेता हूं, मैं उसको याद कर लेता हूं, मेरे मन में उसके प्रति स्मृति प्रकट हो जाती है। और भगवान किसी को स्मरण कर लें, कितनी बड़ी बात है। प्रधानमंत्री को सब स्मरण करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री किसी को स्मरण करे, बहुत बड़ी बात है। भगवान का नाम तो सब गाते हैं, लेकिन भगवान जिसका नाम गुणानुवाद करें वो कितना बड़ा सौभाग्यशाली होगा। हम लोग जीवन भर भजन इसीलिए कर रहे हैं, हम कथाएं बार बार, श्रीमद् भागवत में लिखा है, रसिका भुवि भावुका, हे रसिकों, हे भावुकों, निरंतर इस कथा को सुनते रहो। क्यों? क्योंकि अंत का कोई पता नहीं है, अंत का कोई भरोसा नहीं है, अंत कब आ जाए, कैसे आ जाए, कोई पता नहीं है। इसलिए अंतिम क्षण में भगवत स्मरण तुम ना कर पाए तो कोई बात नहीं, जीवन भर इतना कर लो कि अंतिम क्षण में भगवान तुम्हारा स्मरण कर लें, भगवान तुम्हारी स्मृति रखें। पूरा खेल स्मृति का है। तुम निरंतर भगवत स्मरण करो। क्यों करो? ताकि भगवान की जिह्वा पर याद रहे। अब मुझे ऐसा विश्वास कभी कभी लगता है, जरूर राधा रमन जी मेरा नाम जानते तो होंगे, उनको पता तो होगी इंद्रेश कौन है। कथा गाते हैं, इतना गला फाड़ फाड़ के उनकी कथा सब जगह जा जा के करते हैं, दिन रात भाग दौड़ करते हैं उनकी कथा गाने के लिए। इतना तो उनको पता होगा भाई मेरा प्रचार प्रसार कर रहा है, मेरी वोटिंग लिस्ट बढ़ा रहा है, तो कार्यकर्ता को जानता तो है ना प्रधानमंत्री। तो अपने कार्यकर्ता को जानते तो होंगे भाई, जगह जगह जाकर के खूब प्रचार कर रहा है, खूब लोगों को कह रहा है कि इन्हीं को ही वोट दो, वोट दो मतलब इन्हीं का नाम गाओ। तो इतना तो वो जानते होंगे कि इंद्रेश कौन है, और उनकी स्मृति में हम आ जाएं, इससे बड़ी और सौभाग्य की क्या बात हो सकती है। ये कथा गान करना, माथे पर तिलक लगाना, खूब नाम जप करना, ब्रजरज में लोटे पड़े रहना, वृंदावन की दय परिक्रमा ले परिक्रमा करते रहना, ये किस लिए कर रहे हैं? केवल ठाकुर जी को हम पता चल जाए कि हम कौन हैं, हमारी स्मृति आ जाए, बस उसके लिए कर रहे हैं। भगवत स्मरण, मेरा सुमिरन हरि करें मैं पावा विश्राम, मेरा सुमिरन हरि करे मैं पावा विश्राम। ये स्थिति हमारी हो जाए, ठाकुर जी स्मरण करें।